उनके लिए अभी बच्चों ने कहा कि माँ तुझे सलाम, तो वो उनके लिए जो एहसास है, जो भाव है, जो अवस्था है, उन भावनाओं को सलाम किया जा रहा है। चाहे वो परिवार में बेटी का रूप रहा हो, बहू का रूप रहा हो, पत्नी का रूप रहा हो या माँ का रूप रहा हो, हर रूप को जिस बखूबी से निभाते हुए 3 गुरुओं के साथ इस मिशन की एक कल्हा बनकर, एक मजबूत रूप बनकर जिस तरीके से उन्होंने एक नई देन की मानवता की, वो आप हम हैं, वो पौधे हम हैं, वो नई उपज हम हैं, जिसको सींच कर वो चली गई, आज हम उसे याद कर रहे हैं। और उसको आज जो बाबा हरदेव सिंह जी हमें आपको सिखा रहे हैं इस रूप में, ये बाल समागम करने का अर्थ ही है कि हम उस रूप में तैयार हो सके जिस रूप में मेरा सद्गुरु मुझे देखना चाहता है। हम वो परफॉर्मेंस इसलिए कर रहे थे कि मेरे अंदर वो गुण कहीं ना कहीं आ जाए, कहीं ना कहीं हम अपने सद्गुरु को रिझा सके, वो उनसे आशीर्वाद ले सके। और आशीर्वाद तभी मिलता है जब कोई खुश होता है, जब जिसके मन में खुशहाली आती है, बहुत हम खुश हो जाते हैं तो उसको आशीर्वाद दे देते हैं कि बाबा जी कृपा कर देना, भरपूर कर देना। और बाबा जी को हमें यही सिखाया है कि हम हर हाल में खुश रहें। वो कहा भी गया कि आधी ग्लास भरी का जिक्र करना है कि आधी ग्लास खाली का। हमें हमारे नजरिए को बदलना है, सोच को बदलना है। इस प्लेटफॉर्म से हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम यही अरदास करते हैं कि दाता हमारी सोच बदल दो, हमारा नजरिया बदल दो, हमें गुण देखने की ताकत आ जाए। छोटे छोटे बच्चों ने कहा गीत के माध्यम से कि अवगुणों को छोड़कर हम गुणों को देखें, गुणों को निहारें। तो ये हम ताकत क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हुजूर ने भी कहा था कि हमें जब कुछ दिखाई दे तो अपनी लकीर इतनी लंबी कर ले कि वो छोटा हो जाए। आज हम इसलिए नहीं दुखी हैं कि मेरे पास कम है या मेरा सुख कम है, हम इसलिए दुखी हैं कि सामने वाला कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा है। तो उस सोच को बदलना है। तो इस समागम, दिल्ली समागम में भी हुजूर ने ऐसे जोक के माध्यम से कहा कि मैं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। और आगे आप लोगों को सुना ही होगा। तो आज ये भावना बन गई है कि हम इसलिए नहीं परेशान हैं कि मेरे पास कुछ कम है, इसलिए परेशान है कि सामने वाला ज्यादा है। और उस भाव को सद्गुरु निकाल कर गुण देखने की बात कर रहे हैं। अक्सर वो जिक्र भी आता है कि अगर वरदान भी मांगने की बात आई तो हमारी सोच कितनी संकीर्ण है। हम बात करते हैं विशालता की, लेकिन मेरी सोच कहीं ना कहीं फिसल जाती है, हम छोटी भावनाओं में आ जाते हैं। जब आशीर्वाद लेने का भी मौका आता है तो कहीं ना कहीं ये आ जाता है, अगर ये सामने से कह दिया जाता है कि आपको उतना मिलेगा लेकिन जितना आप मांग रहे हो पर उसका डबल आपके पड़ोसी को मिलेगा, तो कैसे सोच बदल जाती है। वो इंसान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं मांग रहा हूँ आशीर्वाद और मुझे जितना मिलेगा उसका डबल मेरे पड़ोसी को मिलेगा, ये तो ठीक नहीं है। अब वहीं पर उसकी जैसे ही सोच में परिवर्तन हुआ, उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई और उसने कहा मेरी एक आंख खुल जाए, मैं एक आंख से अंधा हो जाए, ताकि सामने वाले की, पड़ोसी की दोनों आंख चली जाए। सोचिए, मांगना क्या था? लेना तो सुख था, लेना तो आशीर्वाद था, अपने आप को सुखी करना था, लेकिन लिया क्या उसने? तो इस सोच को हमें निकाल रहे हैं सद्गुरु। इस सोच से हमें बाहर निकाल कर दुनिया में एक जीने की राह सिखा रहे हैं, एक कला सिखा रहे हैं और मानवता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। दासी बहुत ज्यादा शब्दों का सहारा भी नहीं लेगी क्योंकि समय भी काफी हो चुका है और काफी महापुरुष बहने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। और दासी यहाँ पर सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है कि इतना 1 महीने का समय निकाल कर इन बच्चों को तैयार किया, क्योंकि जो स्टेज पे परफॉर्म किए वो तो सामने थे, वो तो दिख रहे थे, सभी ने देखा कि उन्होंने परफॉर्मेंस की, बाल समागम के लिए तैयारी की। लेकिन जो स्टेज के पीछे होता है उसकी भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है।
जैसे कि आप समागम ही देखते हैं, जब समागम चलता है तो जो महात्मा विचार करते हैं, कविता बोलते हैं या कोई गीत या किसी भी से सामने दिखते हैं, ऐसे लगता है कि इन्होंने बड़ी सेवा की। लेकिन उस ग्राउंड को, उस समागम का रूप देने के लिए, उस कमेटी को बनाने के लिए, जिस कमेटी की चर्चा हो रही थी, जिस प्रदर्शनी की चर्चा हो रही थी, जिस लंगर की चर्चा हुई, जिस कैंटीन की चर्चा हो रही थी, उसको बनाने के लिए आप सभी जानते हैं कि हजारों लाखों महात्मा जो यहाँ मुंबई में है, मुंबई के बाहर, वो महीनों उस ग्राउंड में जाकर सेवा करते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। और वो सुंदर रूप, वो सुंदर नजारा तब देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से आज ये बाल समागम जो है हमारा, इसको भी तैयार करने के लिए जिस रूप में, जिस भाव से महात्माओं ने, बहनों ने सेवा की है, आइए हम सभी सदगुरु को हाजिर नाजिर जानकर उनके चरणों से यह अरदास करें कि उन्हें हर रूप से सामर्थ्य दें, शक्ति दें, ताकत दें और भक्ति का दान दें और आध्यात्मिक पहलू के साथ साथ उनका दुनियावी पहलू भी मजबूत हो। क्योंकि भक्ति करने में भी आनंद तब आता है जब हमारे अंदर दुनियावी चीजें भी रहती हैं, तो चीजें जिनकी परिवार चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए जरूरत होती है। तो बाबा जी से हम सब यही कामना करें कि हमें गुरुमत के सांचे में रखना, गुरुमत में हमें चलना आ जाए और जैसा आदेश आप देते हैं उसे मानना आ जाए। क्योंकि अभी जिक्र आया कि बच्चे बड़े ही होशियार हैं, मानते भी हैं तो बड़ी चालाकी से। व्हाट्सएप का जमाना है, अभी आपने देखा फेसबुक पे किस तरीके से मैसेजेस आते हैं, उसमें भी इस तरीके की बातें रहती कि हम अपनी होशियारी करना, अपनी चालाकी करना कभी नहीं छोड़ते। तो आइए सतगुरु के चरणों से हम चालाकी नहीं बल्कि गुरुमत की भीख मांगे कि देना तो इन्हीं को है, मांगना भी इन्हीं से है, लेना भी इन्हीं से है, लेकिन गुरुमत के दायरे से मांगे, गुरुमत में रह कर मांगे और जो भी है, जिस रूप में भी है, इस सदगुरु का सदा हम शुक्रिया करें। क्योंकि जहाँ शुक्र होता है वहाँ ही सुख होता है, वहाँ ही शांति होती है। तो दासी अपने लिए और आप सभी के लिए यही अरदास करती है कि दातार कृपा करना, भक्ति का दान देना, सेवा सत्संग देना और साथ में ही हर तरीके से, हर पहलू से आप शामिल होकर, मजबूत होकर हमें गुरुमत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना। दासी से अगर कोई शब्द दाएं बाएं हुए हो तो दासी को हृदय से क्षमा करना, प्यार से कहना, प्यार से बोलना। सत्संग की विशेष सूचना है, सभी महात्मा ध्यान दें। हमारे बीच महात्मा बेदी प्रसाद जो परसों कल जन्मदिन हो गए, तो उनकी श्रद्धांजलि बुधवार को शाम को 6 से 8 इसी गणेश मूर्ति नगर भवन में रखी गई है। सभी महात्मा ध्यान दें कि हमारे महात्मा बेदी प्रसाद जी, जो संजय बेदी जी के पिताजी, वो महात्मा ने कल सुबह ही जन्मदिन हुए हैं। प्रशासन उनकी श्रद्धांजलि बुधवार को इसी भवन में शाम को 6 से 8 रखी गई। सभी महात्मा पहुंचकर इस परिवार को आशीर्वाद दें, सदगुरु का भाना मानते हुए उनके अंदर की सेवा हमेशा बने रहे। प्रशासन धोनी के बाद लंगर लगाएंगे, महात्मा ध्यान देंगे, बच्चों को पहला बैठने दें और यहाँ के स्थानिक महात्मा थोड़ा गायब हो जाए। बाहर से जो महात्मा वो बैठे, बच्चों को बैठे, बच्चे बैठे दुनिया प्यार से बोलना।
सभी बच्चों को नमस्कार के लिए कोई भी आगे ना बढ़े, बैठने को नीचे का स्वागत सभी ध्यान दे, घड़ी को निकाल दो, घड़ी को साइड करो और बच्चों को पहले बैठने दें। यहाँ के स्थानिक महात्मा थोड़ा दाएं बाएं हो जाए, स्थानिक महात्मा थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। स्थानिक महात्मा दाएं बाएं हो जाए, बच्चे कोई भी घूमने को हाथ ना लगाए, सभी बच्चे बैठते हैं, बच्चों को बैठने का बड़ा प्रोत्साहन है। महात्मा बाल समाज में